अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं गए और आपसे कोई फीमेल आके मिलती है या महिला मिलती है कि है ना, मैडम ये बताइए कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही। तो मैंने ये देखा कि जब आप कंसीव जब करते हो, जब आपका ओव्यूलेशन होता है, तो ये कैसे पता करूँ कि ओव्यूलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा? तो मैंने उसको बोला कि आप आ जाइए और मैं आपकी सोनोग्राफ़ी करके बता दूँगी। तो उसने कहा ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे ये पता चल जाए बगैर सोनोग्राफ़ी के, मेरे को खुद को पता चले कि मेरे को ओव्यूलेशन हो रहा है, ये मतलब मेरा अंडा बन के फूट रहा है, नहीं फूट रहा। तो मैंने कहा बिल्कुल है इसका तरीका। और तो उसका कहना था कि मैं जानना चाहती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि जब एक इनके दिमाग में ये चीज़ आई है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि हमारा अंडा कब बना, कब फूटा। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी कोटा से। लास्ट 25 ईयर्स से प्रैक्टिसिंग एज़ अ रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक ओव्यूलेशन कैसे पता करें, ओव्यूलेशन कब हुआ। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और इसको शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है। और इससे जानकारी बढ़ती है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे किसी पेशेंट को इस नॉलेज से कुछ फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ओव्यूलेशन कैसे पता करें, अंडा कब फूटा ये कैसे पता करें। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत मामूली सी चीज़ है, परंतु इसके लिए व्यक्ति जितना सेंसिटिव होगा, जितनी महिला सेंसिटिव होगी, उतनी जल्दी वो इन चीज़ों को पत पकड़ सकती है, समझ सकती है। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं शरीर में जिसके जानने से आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे ओव्यूलेशन हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी महिला का मासिक चक्र, जो ज़्यादातर महिलाएँ उसमें 28 दिन का होता है, पर बहुत सी 30 दिन का है। और जहाँ पे ये महीना फिक्स है, वहाँ तो आप बिल्कुल श्योरली बता सकते हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ। तो जैसे कोई महिला 28 दिन की साइकिल है उसकी, मासिक चक्र की मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें 28 में से 14 आप माइनस कर दीजिए। तो 14वाँ दिन जो होगा उसका ओव्यूलेशन डे हो गया। अब ऐसी कोई महिला जिसका ओव्यूलेशन रेगुलर है, मतलब उसका पीरियड रेगुलर है, 35 डेज़ में आते हैं रेगुलरली, तो आप उसका ओव्यूलेशन पीरियड 35 माइनस 14 कर दीजिए, उससे जो दिन आएगा वो उसका ओव्यूलेटरी डे होगा। आप कहेंगे कि हर बार अगर उसकी आगे-पीछे होके आती है पीरियड, तो ये दिन आप नहीं निकाल सकते। फिर दूसरे तरीके हैं, बताऊँगी मैं आपको आगे कैसे निकालेंगे। परंतु अगर किसी महिला का मासिक चक्र फिक्स है, तो उतने दिन में से आप 14 दिन निकाल दीजिए, वो दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा होगा। अब दूसरी चीज़, पीरियड इर्रेगुलर है, कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा? तो मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि पेन होना, ओव्यूलेशन जब होता है तो किसी भी महिला को एक तीखा-सा दर्द होगा पेट में, क्रैम्प्स की तरह हो सकता है वो दर्द, कुछ मिनटों का हो सकता है, कुछ सेकंड्स का हो सकता है या घंटों का भी हो सकता है, पर घंटों होना कम है। कुछ मिनटों का हो सकता है और वो इतना तीखा नीचे पेट में, पेड़ों में दर्द होगा कि महिला को ये पता चलेगा, और ये मिड साइकिल होता है, यानी कि आपका मासिक तो निकल चुका और मासिक चक्र के बीच में, जैसे किसी की 28 दिन की साइकिल है तो 14वें दिन दर्द हो रहा है। तो इससे आप, अगर आप सेंसिटिव हैं और आप ध्यान देते हैं अपनी बॉडी पे, तो डेफ़िनिटली आप ये पता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पे अगर हम नंबर 2 पे आएँ, तो बॉडी टेम्परेचर। अगर आप अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलरली नापते हैं, तो जब ओव्यूलेशन होता है तो वहाँ पे 0.5 डिग्री टेम्परेचर बॉडी का रेज़ हो जाता है। परंतु ये इतना आसान होता नहीं है कैच करना, क्योंकि 0.5 डिग्रीज़ जो है वो बहुत कम होता है सेंटीग्रेड, तो इसको यूजुअली मेज़र नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन एक हरारत-सी लगती है जब आपको कई मरीज़ आके कहते हैं कि मुझे है ना हल्का-सा लगा कि मुझे फ़ीवरिश था। तो ये अगर आप नापते हैं तो पता चल सकता है कि हाँ, आपका टेम्परेचर रेज़ हुआ। तीसरा तरीका है सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि जो आपका सर्विक्स है, बच्चेदानी का जो मुख है, वहाँ से जो चिपचिपा लुआब जैसा निकलता है, वो जो होता है, वो विभिन्न जो मासिक चक्र के विभिन्न जो
स्टेजेज़ हैं उसमें अलग-अलग तरह से होता है। कई बार वो पानी जैसा पतला होता है, कई बार गाढ़ा होता है, कई बार चिपचिपा होता है। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा और इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो ये तार बनने लगेंगे। स्पिन बार्केट बोलते हैं इसको और ये जो तार बनने वाला जो चीज़ होती है अगर आप उसको अपने दोनों उँगलियों के बीच में स्प्रेड करेंगे तो एक तार जैसा खिंचेगा। तो ये भी एक तरीका है क्योंकि वैसे जो म्यूकस होता है वो पानी जैसा होता है। पर इस टाइम पे ये तार बनने लगते हैं, बहुत खिंचता है, इसमें खिंचाव आ जाता है। उसके बाद ये तीसरा तरीका था। उसके बाद चौथे तरीके पे आ जाएँ, तो बहुत सारी महिलाओं के जो ब्रेस्ट होता है, उसमें टाइटनेस फ़ील होती है, उसमें खिंचाव होता है, उसमें एक भारीपन लगता है कि ये एकदम तड़क रहे हों, तो ये भी एक तरीका होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ है। तो ये हमारा चौथा तरीका था। उसके बाद 5वें पे आएँ तो ये मैंने कहा ना कि जो महिलाएँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो जो अपने बारे में ज़्यादा जानती हैं, वो डेफ़िनेटली ये पता कर सकती हैं। तो इसमें जो आपका सूँघने की क्षमता होती है और जो खाने को चखने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। तो सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपको ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद अगर अपन आएँ तो बहुत सारी महिलाएँ कहती हैं कि मुझे इन बिटवीन साइकिल छींटा दिखता है। कई बार मुझे एक छींटा लग जाता है, तो वो भी इंडिकेशन होता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रखा है। फिर अगर हम 7वें पॉइंट पे आएँ तो वहाँ पे जो आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, आपकी जो यौन संबंध रखने की जो इच्छाएँ हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं। आपको खुद लगता है कि आपको अ, सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड होना है, तो फीमेल की जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब उसको ओव्यूलेशन होगा। उसके बाद अगर हम आएँ तो बहुत सारी महिलाओं को मूड स्विंग्स होते हैं, उनको चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, तो ये ओव्यूलेशन के टाइम बढ़ता है। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को या तो भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है सडनली, तो ये भी एक ओव्यूलेशन की निशानी है। इसके बाद ऐसी बहुत सारी महिलाएँ जिनको पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही होती है, डिस्कम्फर्ट लगता है पेट में, तो ये भी एक नौवाँ लक्षण है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ। तो मैंने आपको 9 चीज़ें बताई हैं जो कि हमें ओव्यूलेशन के बारे में बता सकती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि कोई महिला को नहीं पता चल रहा तो वो उसमें कोई खराबी है। ये बहुत सेंसिटिव जो लोग हैं वो पता कर सकते हैं जो अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर फिर भी नहीं पता कर सके तो एलएच किट आता है मार्केट में, उसको यूज़ करके भी पता कर सकते हैं कि कब हमारा ओव्यूलेशन हुआ। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो इस किट में यूरिन डाल के देख लेते हैं कि ये पॉज़िटिव है। अगर एलएच किट में पॉज़िटिव आ जाता है, यानी कि आपका ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाए, तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो डॉक्टर आपकी ओव्यूलेशन स्टडी करता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, वहाँ से पता चल सकता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है। तो दोस्तों, ये ओव्यूलेशन के बारे में अगर आपको जानकारी समझ में आती है या आप अपने बारे में ये पता कर पाते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो इससे आपकी जो माँ बनने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। आपको आपके बारे में पता चल जाता है कि हाँ, इस दिन मेरा ओव्यूलेशन हुआ तो यहाँ मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ रहना है। ये दिन मेरे फर्टाइल दिन हैं और यहाँ पे जो संभावना है बच्चा लगने की वो बहुत ज़्यादा होगी और इससे आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, अननेसेसरी आपको टेंशन नहीं होना और तुरंत शादी होने के बाद अगर ये चीज़ें अगर आपको संतान चाहिए और आपके प्रयास विफल जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को फ़ॉलो करके काफ़ी हद तक सफलता पा सकते हैं। संतान उत्पत्ति में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। प्रयास करिए, कोशिश करिए, समझिए। अगर ये चीज़ 6-8 महीने कोशिश करके देखिए, अगर उसके बाद भी आपको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो फिर डॉक्टर से जाके मिलें और कंसल्ट करें। हो सकता है कोई और भी प्रॉब्लम आपके साथ हो या नहीं हो, तो एक बार आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर बता पाएगा। परंतु ये एक बहुत अच्छी जानकारी में आता है जिसमें आप इससे अपना ओव्यूलेशन पता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए इसको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि ओव्यूलेशन कब होता है।
तो ये कहीं न कहीं आपको संतान उत्पत्ति में, बच्चा पैदा करने में बहुत लाभदायक जानकारी होगी। अगली बार फिर किसी जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।